नमस्ते दोस्तों। बायोलॉजी के अंदर अपना टिश्यू उत्तक टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने जंतु उत्तक है, एनिमल टिश्यू पढ़ लिया था। आज अपना रहने वाला है प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये टिश्यू का, तो अपन ने इनको दो भागों में विभाजित कर दिया था। प्लांट वाला अलग पढ़ा है और जंतु वाला अलग पढ़ लिया अपन ने। आज अपन प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। पादप उत्तक है। उत्तक होता क्या है, मैंने बताया भी था। बोलो क्या होता है उत्तक है? हाँ, कोशिकाओं का समूह है। और समूह किस प्रकार का होना चाहिए? हाँ, समान संरचना और उसके समान कार्य होने चाहिए। इस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य के अंदर यानी एनिमल जंतु के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिकाओं का समूह पाया जाता है ना, उसी प्रकार पेड़ पौधों में यानी पादपों में भी पाया जाता है। तो पादपों वालों देखो आज क्या इसके अंदर क्या क्या होता है, सभी आज पढ़ेंगे। उत्तक यानी टिश्यू। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखो परिभाषा क्या होती है। ये इस प्रकार देखो, कोशिकाएं हैं क्या, जिस प्रकार मनुष्य के अंदर कोशिकाओं का समूह होता है ना, कोशिकाओं का समूह उत्तक अपन ने पढ़ा था। जितने भी एनिमल थे उनमें, उसी प्रकार जितने भी प्लांट होते हैं ना, उसमें देखो कोशिका, ये क्या है? सब है कोशिका। और कोशिकाओं का समूह है क्या? समूह है। तो ये क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। परिभाषा देखो, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति संरचना और कार्य में समान हो, उत्तक कहलाते हैं। उसकी उत्पत्ति सेम होनी चाहिए, उसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, और उसकी संरचना भी सेम होनी चाहिए, और उसका कार्य भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ऐसा समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। मैंने कहा भी था, टॉपिक में बढ़ाया था कि जब हाथ लेते हैं तो हाथ की कोशिका ही होनी चाहिए। ये नहीं अपन हाथ के साथ में गर्दन की ले ली, पैर की ले ली, ऐसा नहीं होता। हाथ की कोशिकाएं हैं तो, क्योंकि यह हाथ की कोशिकाएं उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में क्या होंगी? सेम होंगी। और वो सेम समूह ही क्या कहलाता है? ये उत्तक कहलाता है। तो कोशिकाओं का समूह ये उत्तक कहलाता है। इसकी परिभाषा याद रखना, ऐसा समूह जो उत्पत्ति संरचना कार्य में क्या हो? समान हो। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले उत्तक से संबंधित किसने नाम दिया, किस प्रकार खोज हुई? तो उत्तक शब्द याद रखना बिचेट ने दिया था। हाँ, बिचेट या कहीं बाइचेट लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिचेट ने दिया था, ये याद रख लेना। इसके अलावा उत्तक का जो अध्ययन है वो कहलाता है औतकी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? औतकी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन औतकी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हिस्टोलॉजी। कौन सा लॉजी? हिस्टोलॉजी। तो उत्तक का अध्ययन औतकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिंदी भी नाम याद रखना है और इंग्लिश भी याद रखना है। हिस्टोलॉजी या औतकी का जनक कौन है? मेल पिग्गी। नाम याद रखना, इसका जो जनक है ना, जनक है वो है मेल पिग्गी। मेल पिग्गी। और ये शब्द किसने दिया? औतकी या हिस्टोलॉजी का जनक तो कहलाता है मेल पिग्गी। और औतकी या हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था मेयर ने, याद रखना है। नाम किसने दिया? मेयर ने दिया था। तो उत्तक शब्द कुण दियो? बाइचेट या बिचेट। और उत्तक को अध्ययन के अलावा औतकी या हिस्टोलॉजी, दोनों नाम याद रखोगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग नाम है का। औतकी हिंदी में तो बोले औतकी, इंग्लिश में बोले हिस्टोलॉजी। और इको जनक कौन है? मेल पिग्गी। और औतकी या हिस्टोलॉजी शब्द कुण दियो? मेयर दियो। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन पूछड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, जिस प्रकार अपन जंतु उत्तक पढ़िया ने, भी प्रकार पादप उत्तक है।
पादप उत्तक दो प्रकार का पाया जावे। पादप उत्तक कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है विभज्योतक उत्तक और एक होता है स्थायी उत्तक। विभज्योतक नाम में ही अर्थ है, विभज्योतक का मतलब होता है विभाजन होना, आगे से आगे विभाजन होना यानी बढ़ना, विभज्योतक उत्तक कहलाता है। देखो जिसे मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है विभज्योतक। विभज्योतक का अर्थ यह विभाजन होना, आगे से आगे बढ़ता है ये। और एक दूसरा है क्या? स्थायी उत्तक है। दूसरा क्या है? स्थायी उत्तक है, जो है परमानेंट टिश्यू यानी आगे नहीं बढ़ता, परमानेंट फिक्स हो चुका है ये, ठीक है ना। तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभज्योतक उत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। अब विभज्योतक उत्तक फिर अलग अलग तीन भागों में विभाजित होता है, इसी प्रकार स्थायी उत्तक भी अलग अलग भागों में विभाजित होता है। सब पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम पढ़े होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इनके। सबसे पहले बात करते हैं विभज्योतक उत्तक की। देखो ये इस प्रकार होता है पूरा स्ट्रक्चर। पादप उत्तक का संपूर्ण वर्गीकरण है। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो विभज्योतक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरिस्मेटिक, इंग्लिश में नाम याद रखने इनका, इंग्लिश नाम हिंदी में लिखा आता है मेरिस्मेटिक विभज्योतक उत्तक। और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू होता है ये विभज्योतक उत्तक फिर तीन प्रकार का होता है, शिरस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। शिरस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। वही स्थायी उत्तक की बात करें तो फिर तीन प्रकार का होता है, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक होता है। सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू, तो ये सरल उत्तक फिर तीन प्रकार का होता है, मृदुतक, स्थूलकोण और दृढ़ोतक। मृदुतक, स्थूलकोण और दृढ़ोतक। इंग्लिश में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्ट्रेन्काइमा नाम होता है इनका। जटिल उत्तक की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम, वेरी इंपॉर्टेंट है। जटिल उत्तक के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। और विशिष्ट उत्तक अलग है, इसका कोई प्रकार नहीं है। ये पूरी संरचना होती है उत्तकों की। तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक है। विभज्योतक फिर तीन प्रकार का होता है, शिरस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। शीर्ष यानी पेड़ पौधों के शीर्ष कोने पर पाए जाते हैं, उसे शिरस्थ कहा जाता है। पार्श्वीय यानी पार्श्व भाग होता है पेड़ पौधे का, वहां पाए जाते हैं, उसे पार्श्वीय कहा जाता है। अंतर्वेशी, अंतर्वेशी यानी दो पत्तियों के नोड के बीच में पाया जाता है, अंतर्वेशी। इसी प्रकार स्थायी को सरल, जटिल और विशिष्ट के अंदर, और सरल फिर मृदुतक, स्थूलकोण और दृढ़ोतक। इंग्लिश नाम याद कर लेना, आसान रहते हैं ये, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और फिर जटिल उत्तक जाइलम और फ्लोएम। इस जाइलम को दारू कहा जाता है, हिंदी नाम इसका दारू है। जाइलम ये इंग्लिश नाम ये इसका, देखो जाइलम इंग्लिश को ही हिंदी में लिखा हुआ आएगा, इसको हिंदी में कहा जाता है दारू उत्तक है। फ्लोएम, फ्लोएम को इंग्लिश में फ्लोएम बोला जाता है। देखो अब देखो विभज्योतक उत्तक, सबसे पहले कौन सा उत्तक पढ़ते हैं? विभज्योतक है। विभज्योतक का अर्थ क्या होता है? वृद्धि उत्तक। कहने का मतलब इसके अंदर वृद्धि होती है क्या? बिल्कुल वृद्धि होती है। इसके अंदर ऐसे उत्तक जिनमें लगातार क्या होता है? लगातार इसमें विभाजन होता है, आगे से आगे विभाजन होता रहता है। ये कहां पाए जाते हैं? ये पादप के जड़ बोल दो या मूल, जड़ में पाए जाते हैं, तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं ये। तो तना का देखो, जड़ बढ़ती है क्या? बढ़ती है। तने के शीर्ष भाग भी बढ़ते हैं क्या? बढ़ते हैं। उनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। इसके अंदर देखो इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता से संबंधित ये पूरा चार्ट बना हुआ है। देखो समव्यास यानी समान व्यास, देखो एक जैसे नजर आ रहे हैं क्या? कहने का मतलब इसका व्यास समान होता है, व्यास समव्यास है। आयताकार, ये देखो आयताकार या बहुभुजी आकार के होते हैं। विभज्योतक उत्तक समव्यास, आयताकार या बहुभुजी आकार के होते हैं। एक बड़ा सुस्पष्ट व सुसंगठित क्या होता है? केंद्रक होता है। एक बड़ा सुस्पष्ट व सुसंगठित इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। सघन जीव द्रव्य और रिक्तिका विहीन होता है। सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य यानी इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, सघन जीव द्रव्य यानी घना। सघन यानी घना, एक होता है सघन और एक होता है विरल। विरल यानी कम, सघन यानी अधिक। पेड़ पौधे अगर अधिक है तो अपन बोलते हैं सघन यानी अधिक है, और कम होते हैं तो इसे विरल बोला जाता है। तो ये सघन जीव द्रव्य पाया जाता है और रिक्तिका विहीन होता है। देखो लगातार समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर। एक कोशिका फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है, समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन, सम यानी
समान सूत्र यानी विभाजन। जैसे ये 46 गुणसूत्र है ना, 46 गुणसूत्र, तो ये 46 गुणसूत्र फिर आगे दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र और 46 गुणसूत्र इस प्रकार। तो ये समसूत्री विभाजन है, यानी समान विभाजन होना समसूत्री विभाजन कहलाता है। अंतरकोशिकीय स्थल अनुपस्थित होता है। अंतरकोशिकीय स्थल बोल दो या अंतरकोशिकीय अवकाश बोल दो, कहीं आपको ये अवकाश नाम नजर आएगा। देखो इन कोशिकाओं के बीच में कहीं आपको स्पेस नजर आ रहा है क्या? अरे कोशिकाओं के बीच में कहीं स्पेस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यही बोल रहा है अंतर कोशिकीय स्थल या अवकाश अनुपस्थित होता है, इनके बीच में कोई अवकाश नहीं पाया जाता इनमें। और क्या है? छोटी कोमल व सेलुलोज निर्मित पतली प्राथमिक भित्ति होती है इनके अंदर। जो विभज्योतक उत्तक होती है ना, उनके अंदर जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज निर्मित पतली प्राथमिक भित्ति होती है, छोटी होती है और कोमल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसके अंदर क्या होती है? सर्वाधिक। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा था ना, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। खाद्य भोज्य पदार्थ व अजैव पदार्थ संचित नहीं होता इसके अंदर। खाद्य भोज्य पदार्थ और अजैव पदार्थ इसके अंदर संचित नहीं होता है। परिवर्तन के बाद स्थायी उत्तक में बदले जाती है। परिवर्तन के बाद, देखो परिवर्तन के बाद किस में बदल जाती है? ये स्थायी उत्तक में बदल जाती है। विभज्योतक उत्तक है, विभज्योतक उत्तक है, परिवर्तन के बाद किस में बदल जाता है? स्थायी उत्तक में बदल जाता है। इधर देखो विभज्योतक उत्तक है, ये तो है, इसके अंदर जितना परिवर्तन होना होता है हो जाता है, होने के बाद ये किस में बदल जाता है? स्थायी उत्तक में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। यही तो ये कह सकता हूं क्या? स्थायी उत्तक है, पहले विभज्योतक ही होता है, बिल्कुल होता है। पेड़ पौधे के अंदर जो विभज्योतक उत्तक होता है ना, उसके अंदर जो परिवर्तन होना होता है ना, हो जाता है। होने के बाद जो स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है ना, वो कौन सा बन जाता है? फिर स्थायी उत्तक बन जाता है। ये चीज और कुछ नहीं है। अब देखो विभज्योतक उत्तक की बात करते हैं अपन। विभज्योतक उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। देखो शिरस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। कहां कहां पाए जाते हैं उसके अनुसार। ये पौधा है क्या अपना, पौधे के ऊपर देखो शिरस्थ यानी ऊपर का शीरा, ये क्या है? तना, और ये क्या है? जड़। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पाए जाते हैं। शिरस्थ विभज्योतक उत्तक है, नाम में ही अर्थ है, कहीं सिरे पर पाए जाएंगे शिरस्थ, कहीं सिरे पर पाए जाएंगे। जड़ तने के शीर्ष भाग में, जहां जहां वृद्धि होती है पेड़ पौधे में सर्वाधिक ना, वहां पाए जाते हैं। तो जड़ का शीरा हो गया, यानी अंतिम भाग हो गया जड़। तना, तना का देखो ये तने के शीर्ष भाग में, देखो तने के शीर्ष भाग में। अरे पौधा अधिकतम कहां से वृद्धि करता है? या तो उसकी जड़ें वृद्धि करती हैं, या उसके तने का ऊपर का भाग वृद्धि करता है। चौड़ाई ज्यादा थोड़ी होती है पेड़ पौधे की, लंबाई ज्यादा होती है ना। तो वहां कौन शिरस्थ में, शिरस्थ विभज्योतक उत्तक है ना, वो जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो वृद्धि करवाता है। कार्य देखो लंबाई बढ़ाना। तो क्वेश्चन आता है पौधे के अंदर लंबाई किस उत्तक की वजह से बढ़ती है? शिरस्थ विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक का मतलब विभाजन होना, बार बार इसमें विभाजन होता है तभी तो बढ़ता है, ये वृद्धि होती है। तो इसका काम ही होता है लंबाई बढ़ाना। ये होता है प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। जो ऊपर जिसकी पौधे की लंबाई बढ़ती है ना, ये प्राथमिक वृद्धि होती है। पौधे की चौड़ाई बढ़ती है ना, ये द्वितीयक वृद्धि कहलाती है उसकी। पार्श्विक विभज्योतक है, लिटरल पार्श्विक विभज्योतक। स्थान देखो तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। तने का पार्श्व भाग ये होता है क्या? इसमें पाया जाता है ये पार्श्व विभज्योतक उत्तक। स्थान देखो तने के पार्श्व भाग में। कार्य देखो तने की क्या बढ़ाता है? ये मोटाई बढ़ाता है। और तने की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाना कौन सी वृद्धि है? द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि है, जबकि चौड़ाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। क्वेश्चन आता है तने की चौड़ाई बढ़ाना या मोटाई बढ़ाना कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? पार्श्व विभज्योतक उत्तक। तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक है, इंटर कैलरी कहा जाता है। देखो स्थान तने के नोड या पर्व संधियों पर पाया जाता है। तने के नोड या पर्व संधियों पर पाया जाता है। कार्य पत्तियों का आकार व संख्या को बढ़ाना। देखो 2 पत्तियां पाई जाती है ना, जैसे ये 2 पत्तियां हैं, इन पत्तियां जहां से जुड़ी हैं और इनके बीच का जो स्थान होता है ना, ये नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। तने के नोड या पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। पर्व संधियां कैसी होती है? जैसे बाजरा देखा होगा आपने, बाजरा इस प्रकार ही तो होता है। गन्ना देखा होगा, गन्ना इस प्रकार ही तो होता है।
इन दो, ये दो क्या होते हैं, तने के नोड होते हैं, और इसका जो बीच का भाग है ना, इसके बीच के भाग में क्या पाया जाता है, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, और ये इसकी लंबाई में क्या करता है, ये वृद्धि करने का काम करता है। और इसी प्रकार पत्ती होती है, तो ये पत्ती हो गई और एक ये पत्ती हो गई, तो इन दोनों पत्तियों के बीच के अंदर बढ़ाना और इनके अंदर नई पत्तियां उत्पन्न करना किसका काम होता है, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक का काम होता है। तने के नोड या पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। ये पर्व संधियां होती हैं, दो संधि, देखो इस ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ने का काम ये संधि, यानी जोड़ रही है, संधि हो रही है। पत्तियों का आकार व संख्या को बढ़ाना किसका काम है, अंतर्वेशी विभज्योतक का काम है। कर लोगे क्या? एक क्या दे रखा है, विभज्योतक शब्द किसने दिया था, तो नागेली ने दिया, याद रख लेना, ये विभज्योतक शब्द नागेली ने दिया था। तो विभज्योतक उत्तक समझ में आया क्या? तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? शिरस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। शिरस्थ लंबाई बढ़ाने का काम करता है, कहां पाया जाता है, तने के शीर्ष भाग और जड़ में पाया जाता है, लंबाई बढ़ाने का काम करता है। तो ये प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। एक होता है पार्श्व विभज्योतक है, तने के पार्श्व भाग को यानी उसकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है, तो ये द्वितीयक वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अंतर्वेशी विभज्योतक है, नोड बोल दो, पर्व संधि बोल दो, यानी इनके बीच के अंदर जो पाए जाते हैं ना, ये होते हैं, और ये पत्तियों का आकार व संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नागेली ने इसका क्या दिया था, शब्द दिया था। इसके आगे अपन बात करते हैं, देखो स्थायी उत्तक या सरल उत्तक है। स्थायी उत्तक है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू पहले विभज्योतक होते हैं, क्या होते हैं, विभज्योतक में परिवर्तन होने के बाद ही स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो इनके अंदर देखो स्थायी उत्तक क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, देखो जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं। विभज्योतक उत्तकों में विभाजन हो रहा था क्या, और विभाजन होने के बाद विभाजन की क्षमता खो देते हैं। अब उनमें विभाजन नहीं होता तो वो क्या बन जाते हैं, फिर स्थायी उत्तक बन जाते हैं। यह उत्तक पहले विभज्योतक ही थे। सीखेंगे और है पीछे के देखें, तेरा आगे सरल उत्तक है। एक होता है सिंपल टिश्यू। सरल उत्तक क्या कहलाता है, वे उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल उत्तक तो पढ़ते ही आ रहे हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उसे उत्तक कहते हैं। क्रियात्मक व संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, ये तो पढ़ लिया, वही सरल उत्तक कहलाता है। स्थायी उत्तक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्थायी उत्तक के अंदर सबसे पहले इसका भाग आता है मृद उत्तक, जिसे पेरेनकाइमा कहा जाता है। स्थायी उत्तक का पहला भाग क्या है, अरे सरल उत्तक का पहला भाग है मृद उत्तक। यहां देखो स्थायी उत्तक के अंदर सरल उत्तक का पहला भाग कौन सा है, मृद उत्तक यानी पेरेनकाइमा। तो इस सरल उत्तक के अंदर मृद उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ कोण, इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जटिल उत्तक को पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जो परमानेंट टिश्यू है यानी स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक की ये विशेषता हो गई। स्थायी उत्तक के अंदर सरल उत्तक की बात करते हैं। सरल उत्तक है जो समान कोशिकाओं का समूह होता है, क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से, उसे क्या कहते हैं, सरल उत्तक। सरल उत्तक को फिर तीन भागों में विभाजित किया जाता है, क्या, तीन भागों में सबसे पहला भाग है मृद उत्तक है, जिसे पेरेनकाइमा कहा जाता है। देखो क्या क्या चीज है इनके अंदर, कोशिका, भित्ति हो गया, केंद्रक हो गया, रिक्तिका हो गई, ये तो चीजें बता रखी है, इतनी होती है। लक्षण देखो, जीवित कोशिकाएं स्पष्ट केंद्रक, पतली भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। जो मृदुतक या पेरेनकाइमा होती है ना, इसके लक्षण होती है जीवित कोशिकाएं होती हैं, स्पष्ट इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, पतली भित्ति, इसके अंदर पतली भित्ति होती है ना, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। अंतरकोशिकीय स्थल उपस्थित होता है, अंतरकोशिकीय स्थल बोल दो, अंतरकोशिकीय अवकाश बोल दो, उपस्थित होता है। देखो इनके अंदर अंतरकोशिकीय आपको अवकाश नजर आ रहा है क्या, आ रहा है। विभज्योतक के अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश था क्या, नहीं था, यानी यहाँ बीच में बिल्कुल ही इनके अंदर स्पेस नहीं पाया जाता, जबकि इनके अंदर कोशिकाओं के अंदर स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस को क्या कहा जाता है, अंतरकोशिकीय स्थल या अवकाश, ये इसके अंदर उपस्थित होता है। रिक्तिका की बात करता है, रिक्तिका इसके अंदर है, उपस्थित होती है, ये रिक्तिका इसके अंदर उपस्थित होती है।
गोलाकार, अंडाकार या 14 सतह फलक वाली होती है। ये गोलाकार होती है या फिर अंडाकार होती है या फिर 14 फलक वाली होती है। कार्य क्या होता है इसका, मृदुतक या पेरेन्काइमा का कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च, प्रोटीन, तेल का संचय करना। पौधे के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होता है ना, उसको संचय करने का काम किस ऊतक का होता है? मृदुतक का होता है। वातन व प्लवन, जल संग्रहण, जल को संग्रहण करना और घाव भरना, पौधे के अंदर घाव भरने का काम किस ऊतक का होता है? मृदुतक का होता है। ये मृदुतक के मुख्य मुख्य जो लक्षण है वो है और उनके कार्य हैं। मृदुतक के बात करते हैं। मृदुतक के 5 प्रकार होते हैं, जो आपको याद नहीं करने, एक बार बता देता हूं। मृदुतक के आगे फिर 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हरित मृदुतक, वायुतक, विचित्र कोशिका, तारककाय मृदुतक और दीर्घ मृदुतक है। क्या क्या काम होते हैं थोड़े से देख लेते हैं। हरित मृदुतक है, पत्तियों व अन्य हरे भागों में, नाम से पता चल रहा है हैरा, हैरा मतलब पत्तियों वगैरह में पाया जाता है, तो पत्तियों व अन्य हरे भागों में पाया जाता है। कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। जो पत्तियां होती हैं पौधे की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वही होती है क्या? तो हरित मृदुतक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना, यानी पर्ण हरित पाया जाता है। वायुतक, इसका मतलब ऐसा उत्तक जिसके अंदर वायु पाई जाती है, और वायु पाई जाती है तो हल्का हो जाता है क्या? और हल्का हो जाता है तो पानी के ऊपर तैरता है क्या? तैरता है। तो जो पानी के अंदर पौधे होते हैं ना, उनके अंदर पाया जाता है। वायुतक टिश्यू क्या होता है? ये जलीय पादपों में होता है, यानी ऐसे टिश्यू जिसके अंदर वायु पाई जाती है, वायुतक। तैरने में सहायक होता है क्या? बिल्कुल, वायु आ गई टिश्यू के अंदर तो हल्का हो गया और वो तैरने में क्या हो जाएगा? फिर सहायक हो जाएगा। क्वेश्चन आता है जलीय पौधों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? वायुतक पाया जाता है, उनके अंदर वायु पाई जाती है, इनमें वायु भरी होती है। विचित्र कोशिका क्या होती है? देखो, बड़ी जलकुंभी के पर्णवृत्त में, ये जो विचित्र कोशिका पाई जाती है वो बड़ी जलकुंभी के पर्णवृत्त में पाई जाती है। कार्य क्या होता है? टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रवे संचित करना इसका कार्य होता है। एक होता है तारककाय मृदुतक, इसका काम क्या होता है? केले के पर्णवृत्त व जलीय पादपों में पाया जाता है तारककाय मृदुतक। क्वेश्चन आता है केले के पर्णवृत्त में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तारककाय मृदुतक पाया जाता है। जो केले का जो पौधा होता है ना, उसके अंदर देखो इस प्रकार ये पत्ती होती है ना, इसके अंदर आप तार से देखते होंगे, कौन सा? तारककाय मृदुतक पाया जाता है। एक होता है दीर्घ मृदुतक है। दीर्घ मृदुतक है द्विबीजपत्री पादपों के परिरंभ में पाया जाता है। क्यों सुनाता है? द्विबीजपत्री जो भी पौधे होते हैं ना, उनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? दीर्घ मृदुतक पाया जाता है। नॉर्मली थोड़ा सा नाम याद रखने हैं, मैं इसको लिखाऊंगा अलग नोट से, वहां से लिखूंगा, ये आपको समझा रहा हूं, इतना गहराई से मत पढ़ना इसको। ये याद रख, मृदुतक के 5 प्रकार होते हैं, बस ये याद रखना। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है हरित मृदुतक है, कहां पाया जाता है? पौधे के हरे भाग यानी पत्तियां, और उनका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। जैसे वायु उत्तक ऐसे उत्तक जिसके अंदर वायु पाई जाती है, और ये कौन से पौधों में पाया जाता है? जलीय पौधों में पाया जाता है, तो उसे उनको तैरने में सहायता करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, मृदुतक के बाद आता है स्थूल कोण उत्तक है, कोलेनकाइमा कहा जाता है इसको। इसका काम क्या होता है? लचीलापन का आधार, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे के अंदर लचीलापन पाया जाता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है पेड़ पौधे के अंदर? बिल्कुल पाई जाती है। क्वेश्चन आता है पेड़ पौधे के अंदर लचीलेपन का कारण कौन से उत्तक है? स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, वैसे इतना ही है। पौधे के अंदर लचीलापन कैसे? अरे अपन पौधे के टहनी को नीचे खींच लेते हैं और छोड़ देते हैं, वापिस ऊपर चली जाती है ना। हाँ, और आंधी के अंदर पौधा पूरा झुक जाता है, फिर भी वापिस आ जाता है ना। इसका मतलब उसके अंदर लचीलापन पाया जाता है क्या? किस उत्तक के वजह से पाया जाता है? स्थूल कोण उत्तक के कारण पाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके गुण क्या क्या देखो। इनकी कोशिकाओं के कोणों पर पेक्टिन के जमाव के कारण, किसके जमाव के कारण है? पेक्टिन के जमाव के कारण, पेक्टिन के जमाव पाया जाता है। पेक्टिन के जल रागी गुण के कारण कोशिका भित्ति नम व कैसी पाई जाती है? लचीली पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इसके अंदर। लक्षण क्या होती है? जीवित व कभी कभी हरित लवक युक्त होता है, गोलाकार या बहुभुजी होता है, भित्ति सेलुलोज, हेमी सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है।
जो इसकी स्थूलकोण उत्तक की जो भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कार्य क्या होते हैं इसको देखो। पादप में लचकपन यानी लचीलापन है या फ्लेक्सिबिलिटी व दृढ़ता प्रदान करने का काम कौन सा उत्तक करता है? स्थूलकोण उत्तक करता है। हरित लवक की उपस्थिति पर प्रकाश संश्लेषण करना, हरित लवक की उपस्थिति पर प्रकाश संश्लेषण करने का काम भी किसका है? स्थूलकोण उत्तक का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पौधे के अंदर लचीलापन है यानी फ्लेक्सिबिलिटी का कारण कौन सा उत्तक है? कौन सा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तीसरा है दृढ़ोतक, जिसे कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा। इसका कार्य क्या होता है? यांत्रिक शक्ति देना। कार्य क्या होता है इसका? यांत्रिक शक्ति देना। लक्षण क्या है देखो, कोशिकाएं मृत होती हैं इसकी। कोशिकाएं कैसी होती हैं इसकी? मृत होती हैं, दृढ़ कठोर होती हैं और जीव द्रव्य रहित होती है। इन्हीं इसके अंदर कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, कोई लिक्विड नहीं पाया जाता। लिक्विड नहीं पाया जाता तो ये मृत होती हैं। जैसे पेड़ पौधे की छाल समझ लो, पेड़ पौधे की छाल होती है ना बाहर की, उसकी वो समझ लो। पुण्य विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। पेड़ पौधे की छाल में विभाजन होता है क्या? नहीं होता। कोशिका भित्ति बहुत मोटी व लिग्निन युक्त होती है। किसकी? दृढ़ोतक की। कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है और लिग्निन युक्त होती है। कार्य देखो, पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। जितने भी पादप अंग होते हैं ना, उनको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पेड़ पौधे के बाहर का आवरण होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। बीज व फल की आंतरिक संरचना की सुरक्षा करना किस उत्तक का काम है? दृढ़ोतक का काम है। बीज व फल की आंतरिक संरचना की सुरक्षा करना दृढ़ोतक है। वायु वेग व गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना। वायु वेग और गुरुत्वाकर्षण, वायु का वेग होता है ना, और उस वायु वेग पर ही या फिर गुरुत्वाकर्षण पर ही डटे रहना किसका काम है? कौन सा उत्तक है? दृढ़ोतक का काम है ये। अब इन सभी उत्तकों को देखो, जो मृदुतक, स्थूलकोण और दृढ़ोतक, तीनों पढ़ी है ना अपन ने। सरल उत्तक के 3 भाग है, इनको एक सारणी में इस प्रकार समझाया गया है। शॉर्ट देखो, अवस्था ये जीवित पाया जाता है, ये भी जीवित पाया जाता है। दृढ़ोतकण अभी पढ़ा है, क्या पाया जाता है? ये मृत होता है। मृदुतक के अंदर देखो, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, सेलुलोज व कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। जबकि स्थूलकोण के अंदर है जो कोशिका भित्ति वो मोटी होती है और पेक्टिन का क्या होता है? इस पर जमाव होता है। इसकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी और लिग्निन का क्या होता है? जमाव होता है। अंतरकोशिकीय स्थल की बात करें ना, तो मृदुतक में क्या होता है? उपस्थित होता है अंतरकोशिकीय स्थान है। जबकि स्थूलकोण और दृढ़ोतक के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान है उपस्थित नहीं होता है। मुख्य कार्य, मृदुतक का कार्य क्या होता है? भोजन का संचय करना और वातन करना। स्थूलकोण का काम क्या होता है? लचीलापन व दृढ़ता, फ्लेक्सिबिलिटी, स्थूलकोण। और दृढ़ोतक का काम क्या होता है? यांत्रिक शक्ति व सुरक्षा प्रदान करना। इन तीनों को एक सारणी में मुख्य रूप से समझाया गया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो। अब बात करते हैं जटिल उत्तक की। कौन से उत्तक की? जटिल उत्तक की। जटिल उत्तक का कार्य क्या होता है? इसे स्वहन तंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कार्य होता है स्वहन करना। तो इसका निर्माण किस प्रकार होता है? देखो, जटिल उत्तक के अंदर अपन जाइलम और फ्लोएम 2 पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्माण अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है। किसका निर्माण है? जटिल उत्तक का। कार्यात्मक व संरचनात्मक रूप से भिन्न। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आएगी, आ गई क्या? अलग अलग प्रकार की आ गई, इसका मतलब उनका कार्य और संरचना भी क्या हो गया? भिन्न हो गया। फिर उनसे निर्माण होता है किसका? जटिल उत्तक का। अन्य नाम, इन्हें स्वहनी उत्तक भी कहते हैं। मुख्य कार्य होता है इसका क्या करना? परिवहन करना। स्वहनी उत्तक कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वहन तंत्र। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? परिवहन करना। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर लेके जाना। परिवहन तो वही होता है। तो परिवहन करने का काम किस उत्तक का होता है? जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के अंदर अपन 2 उत्तक को पढ़ने वाले हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। देखो, ये जल है क्या? जल जड़ों से ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों? कि पेड़ पौधे के अंदर जो जल है वो कहां प्राप्त होता है? जड़ों में ही प्राप्त होता है। और जड़ों से जल पेड़ पौधे के अंदर पूरे ऊपर तक जाता है क्या?
जाता है। पेड़ पौधे भोजन कहां से बनाते हैं? पत्तियां बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और पत्तियां पेड़ पौधे में कहां पाई जाती हैं? ऊपर पाई जाती हैं। लेकिन भोजन तो पूरे पेड़ को चाहिए क्या? तो देखो भोजन है, भोजन ऊपर से कहां लाया जा रहा है? नीचे लाया जा रहा है। तो जल नीचे से ऊपर और भोजन ऊपर से नीचे। तो एक तो होता है जाइलम, एक तो क्या होता है? जाइलम, याद रख लेना सीधा सीधा। एक होता है फ्लोएम, क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम फोर जैसे याद रखना जल। जाइलम उत्तक का काम क्या होता है? जाइलम उत्तक का काम होता है जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवणों को ग्रहण करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। किसका काम होता है? फ्लोएम है। फ्लोएम से याद रख लेना फूड। फ्लोएम से क्या याद रखना? फूड। फूड यानी भोजन। फ्लोएम उत्तक का काम क्या होता है? पेड़ पौधे की पत्तियों द्वारा बनाया गया फूड यानी भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन से उत्तक का होता है? फ्लोएम का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जाइलम फॉर जल, फ्लोएम फॉर फूड यानी भोजन। जाइलम और फ्लोएम मिलकर स्वयं तंत्र का निर्माण करते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तो उसे स्वयं पुले कहते हैं। अब देखो जाइलम और फ्लोएम का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जाइलम की। जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? दारू उत्तक कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जल का क्या करना? परिवहन करना। देखो ये पौधा है क्या? इस पौधे की जड़ें हैं और जड़ों से देखो जल प्लस खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण। अरे मिट्टी में खनिज लवण है क्या? है। तो जड़ के माध्यम, जड़ के द्वारा जल और खनिज लवणों को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है क्या? और ले जाने का काम कौन सा उत्तक करता है? जाइलम उत्तक करता है। जड़ द्वारा अवशोषित खनिज व जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान कौन करता है? जाइलम, क्योंकि ये जड़ों में पाया जाता है तो जड़ों के द्वारा ही तो पौधा खड़ा रहता है। तो यांत्रिक सहारा भी कौन कर देता है इसको? जाइलम ही देता है। महत्वपूर्ण तथ्य, पत्तियों के किनारों पर सीमांत विभजोतक होता है। जो पत्तियों के किनारे होते हैं ना, उनके ऊपर सीमांत विभजोतक, विभजोतक यानी विभाजन होना, विभजोतक उत्तक पाए जाते हैं, सीमांत विभजोतक उत्तक। इसके 4 घटक होते हैं। देखो जाइलम के 4 घटक होते हैं। वाहिनिकाएं, 4 घटक बोल दो, या 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक और काष्ठ रेशे, ये 4 प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। याद नहीं करना, ये इतना याद होना जरूरी है। ये याद होना चाहिए जाइलम का काम क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं फ्लोएम को। फ्लोएम का हिंदी नाम क्या होता है? कोशवाह उत्तक है। काम क्या इसका? खाद्य यानी फूड। फ्लोएम फॉर ए फूड यानी भोजन का परिवहन करना, खाद्य सामग्री का परिवहन करना। देखो ये पत्ती है क्या? पत्ती के ऊपर देखो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण होता है क्या? और भोजन पौधे के अन्य भागों तक जा रहा है क्या? जा रहा है पत्तियों से। तो इसका कार्य क्या होता है? देखो तरल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का अधोमुखी व विभिन्न दिशाओं में स्वहन करना। अधोमुखी नीचे की ओर, वह विभिन्न दिशाओं में क्या करना? स्वहन करना। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किस उत्तक का होता है? फ्लोएम उत्तक का काम होता है। इसके अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार जाइलम या दारू उत्तक में पाई जाती है, उसी प्रकार फ्लोएम के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। चालनी कोशिका या सह कोशिका, चालनी कोशिका, दूसरी सह कोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे, ये इस प्रकार की 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में भी। स्वहन तंत्र, अब इधर देखो, एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पड़ी थी और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं थी क्या? इनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी तो जिंदा होती है और कौन सी मृत होती है। तो जाइलम के अंदर देखो पहली, दूसरी और तीसरी क्या होती हैं? मृत होती हैं, और एक क्या होती है? जिंदा होती है। देखो जाइलम में मृदुतक के अतिरिक्त अन्य सभी घटक क्या होते हैं? मृत होते हैं। मृदुतक, जो एक मृदुतक होता है ना, वो जिंदा होता है। इधर देखो जाइलम,
ये मृदुतक है, कास्ट मृदुतक है। जाइलम के अंदर 4 कोशिकाएं पड़ी थी, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और कास्ट रेसे। ये क्या होती हैं? जिंदा होती हैं। ओनली कास्ट मृदुतक ये क्या होती है? मृत होती है। यही तो बता रहे हैं ये देखो, हाँ जीवित होती है, मृदुतक की जीवित होती है शोरी। जाइलम के अंदर जो मृदुतक होता है ना, वो क्या होता है कि अतिरिक्त अन्य सभी मृत होते हैं। इसका मतलब मृदुतक क्या है? जिंदा। और जो बच गई 3 कोशिकाएं वो क्या होती हैं? मृत होती हैं। उसी प्रकार फ्लोएम के अंदर आओ, फ्लोएम के अंदर 4 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं क्या होती हैं और 1 क्या होती है? मृत। फ्लोएम में रेसों के अतिरिक्त अन्य सभी घटक जीवित होते हैं। इसका मतलब रेसे वाला क्या होता है? मृत होता है। समझ में आया क्या? फ्लोएम के अंदर मृत कौन होता है? रेसे कोशिका वाला। और जाइलम के अंदर जो होता है वो जिंदा कौन होता है? ये मृदुतक है। रेसे मृदुतक होता है ना, वो जिंदा होता है, बाकी मृत होते हैं। ये लास्ट स्लाइड है अपनी। एक तो होता है पोस्त पपीता और एक होता है रबर। देखो, पोस्त के लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है क्या? पोस्त का जो लेटेक्स भाग होता है ना, इससे अपने को क्या प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है। देखो ये लेटेक्स है और इस लेटेक्स से ये अफीम प्राप्त हो रहा है। ये पपीता है। पपीते के लेटेक्स में पेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो पपीता का जो लेटेक्स होता है ना, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेपेन एंजाइम पाया जाता है। ये है रबर। रबर में देखो फाइकस इलास्टिक यानी भारतीय रबर है। ये फाइकस इलास्टिक तो भारतीय रबर है। एक है हीविया ब्रेसिलेनिस, ये कैसा रबर है? ये पेरा रबर है। तो ये अपना इतना जो टॉपिक है ये कौन सा था? पादप उत्तक है। ये इतनी चीजें याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आता है। कर लोगे क्या? इसको मैं लिखाऊंगा और ये पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी? टेलीग्राम पर। हाँ, क्वेश्चन नहीं है इसके। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।